सभी मेरे प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। और आज सुपर 15 क्वेश्चंस जो आपका इतिहास बदल सकते हैं, जो अगर आप कर लोगे तो मतलब ये मान के चलिए कि आपने जंग जीत ली है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है, जो सबसे बड़ा मुकाम होता है, वो आपका अपना, जिस उद्देश्य को आपको लेकर के चले उसे पाना होता है। यानी कि अगर आप अपने उद्देश्य को पा लेते हैं तो जीवन में सर्व सुख मिल जाता है। यानी कि अगर आपने इस बार झारखंड का एग्जाम क्रैक कर दिया तो मान के चलना कि जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता आपके हाथ में आ जाएगी। यानी कि आपका इतिहास बदल जाएगा। आप उस परचम को लहराएंगे जिस परचम को लहराने के लिए आप निश्चित तौर से पूरी तरीके से चिंतित थे। तो यह है सुपर 15 एमसीक्यूज। ये सुपर 15 एमसीक्यूज आपका इतिहास कैसे बदलेंगे दिखाता हूं आपको। फुल व्यू के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको दिखाऊंगा। आप नोट करेंगे। 15 क्वेश्चन है, बहुत समय नहीं लेंगे ये 15 क्वेश्चन, लेकिन आपके इतिहास को बदल करके जरूर जाएंगे ये 15 क्वेश्चन। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 15 क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के बैठे होंगे। यानी 15 क्वेश्चन नहीं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कड़ी कहलाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूंगा और फुल जूम के साथ आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार एक एक क्वेश्चन कहां कहां तक मैक्सिमम लेवल तक आपकी कठिनाई जो है वो बढ़ा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स अबाउट 52% कार्बन। इसमें 52% कार्बन है। इट कुड बी विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग। इसमें कौन सा कंपाउंड हो सकता है? एक तो इथेनॉल है, और दूसरा आपका जो है वो डाइमिथाइल ईथर है, और तीसरा आपका जो है वो एसिटिक एसिड है, चौथा आपका फिनॉल है। तो अब आप कैसे क्लियर करेंगे कि आपका कौन सा कंपाउंड इसमें ये हो सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये जानते होंगे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे ये चीज भी सिखाना जरूरी है। नहीं तो फिर आपके मन में एक कसक रह जाएगी कि आखिरकार फिर हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर हम कैसे सॉल्व करें, है ना? यही तो एक समस्या होगी। तो खैर कोई बात नहीं। अब मैं ये जानता हूँ 52% कार्बन है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर 100 ग्राम आपने कंपाउंड लिया है कोई भी, मान लीजिए 100 ग्राम कंपाउंड है, तो 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना है? 52 ग्राम। ये मतलब होता है 52% कार्बन से। कार्बन का अगर हम लोग मान लेते हैं वेट कितना है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स अबाउट 52% कार्बन, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो इट कुड बी विच वन ऑफ दिस। तो इनमें से सब जो दिख रहे हैं, जैसे इथेनॉल दिख रहा है, तो इथेनॉल का मतलब हुआ कि CH3CHO हो गया। इसी तरीके से अगर डाइमिथाइल ईथर दिख रहा है तो इसका मतलब CH3OCH3 हो गया। इसी तरीके से आपको एसिटिक एसिड दिख रहा है तो इसका मतलब CH3COOH हो गया। फिनॉल दिख रहा है तो C6H5OH हो गया। तो अगर हम वेट कंपाउंड का निकालें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इतने कंपाउंड जितने भी कंपाउंड है, इनमें दो कार्बन आपको ऐसे दिखाई देंगे। ऊपर के दो कंपाउंड देख लो। यानी कि सिंपल सी बात है, दो कंपाउंड, दो कार्बन, एक दो, एक दो, एक दो, और इसके अंदर भी दो ही मानिए, बस 6 है ना। तो ओवरऑल मेरे कहने का सबसे ये है कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तो इसमें होगी, तो इसे हटाइए थोड़ी देर के लिए, इसे हटा दीजिए। सबसे हाई इसी में होगी। तो अब ये तीन हमारे पास में बचे, इन तीन पे दायरे पे ले आता हूं मैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि हर किसी में एक मॉलिक्यूल में 2 मोल कार्बन है, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 ग्राम एटम कार्बन है। और 2 ग्राम एटम का मतलब हुआ 2 ग्राम एटम का मतलब हुआ 2 ग्राम एटम, 2 मोल का मतलब 2 ग्राम एटम का मतलब हुआ 24 ग्राम कार्बन हो गया, है ना? 2 ग्राम एटम का मतलब हुआ 24 ग्राम कार्बन। तो सिंपल सी बात है कि 100 ग्राम में 52 ग्राम कार्बन है, तो 24 ग्राम में कितना होगा? तो सिंपल तरीका है कि अब मैं आपसे ये कहूंगा कि 52 ग्राम में, 52 ग्राम कितने में है? 100 में है। एक में कितना होगा? 100/52 हो जाएगा। 24 में कितना होगा? 24 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ओवरऑल ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये 46.15 ग्राम निकल के आ रही है।
तो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का अगर मान लीजिए ये मैंने जो वेट निकाला है इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का लगभग 46 हो गया है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C2H और OY, दो कार्बन तो फिक्स हो गए। अब यहाँ पर मैं कैसे सेट करके देखूं X और Y की वैल्यू कि मेरा आंसर 46 आ जाए। इनका टोटल जो है वो 46 के बराबर आ जाना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, ये तो 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। हाइड्रोजन एक होता ही है तो ये 1 हो गया इनटू, अब X, हमें X निकालना ही पड़ेगा ना। तो X अगर मैं निकालना चाहता हूं तो X कैसे निकालता हूं, देखिए अगर यहाँ पर मैं 6 रख देता हूं, सपोज कर लो, तो 6 हो गया। और यहाँ पर O की जगह पर मान लीजिए मैं रख देता हूँ, O की जगह तो पता ही है आपको 16 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 16, और यहाँ पर Y की वैल्यू भी 1 रख देता हूँ तो ये 1। तो टोटल 24 हो गया, 24 प्लस आपका 36 प्लस 16, ये हो गया 46। इसका मतलब आंसर फिर हमारा डाई मिथाइल ईथर होना चाहिए, जो 46 उसी का ही आ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो C2H और X मान लो, O को Y मान लो, इतना तो मान ही सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट 46 आ ही रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि अब आप X प्लस वाई इज इक्वल टू 22 तो निकाल ही लोगे भाई। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना तो कर ही सकते हो कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन और इन दोनों की नंबर ऑफ एटम्स को देखो तो ये निकाल सकते हो। देखो C2 हो गया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, C2 हो गया, HX हो गया, OY इज इक्वल टू 46 हो गया। मतलब तरीका बता रहा हूँ, तरीका सीख लीजिए, नहीं तो आप कहोगे सर ने बताया नहीं। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर ये 24 तो हो ही गया, 12 दूनी 24 प्लस इसका एक होता है तो x मान लो, और इसे y को 16 तो ये प्लस 16y मान लो इज इक्वल टू 46 मान लो। तो x प्लस 16y इज इक्वल टू 24 इधर भेज दो तो ये 22 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपका x प्लस 16y इज इक्वल टू जो 22 आया है, अगर s बाई एक्स और y के इंटीजर अगर मान लो यहाँ 6 रख देते हैं और यहाँ पर 1 रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फिर C2H6 के लिए, C2H6O के लिए आ जाएगी, जो डाइमिथाइल ईथर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही करनी ट्विस्टिंग की गई है इसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। तो आंसर आप कौन सा लगाएंगे, डाई मिथाइल ईथर। फिर से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को करिएगा जरूर, नहीं तो फिर आप ऐसे ही उल जलूल क्वेश्चन करके सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जो मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं भी वीडियोस को वॉच करता हूँ कि लोग आपको कितना ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं कि केवल दो रिएक्शन बता दी, बोले रीमर टीमन पढ़ लेना, बोले कार्बेलामीन पढ़ लेना, सरल क्वेश्चन करा दिए। आप भी सेटिस्फाइड, उनका भी चैनल चल रहा है, ठीक है, और खुश भी हैं आप। खुश इसलिए क्योंकि आप कर पा रहे हैं। और मैं जब कठिन क्वेश्चन कराता हूं तो आपको लगता है यार अनुसार इतना कठिन कराना, इतना कठिन पेपर नहीं आएगा। अभी देखना झारखंड का पेपर देखना, तो दिल में और कहाँ कहाँ दर्द होगा ये समझ में आपको नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए बेस्ट मैं आपको स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। द बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला, अब इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला पूछ लिया भैया, तो कुछ मत करो, इसको एरो से रिप्रेजेंट कर लो यार। इसमें कौन सा बुद्धि का काम करना है आपको। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखो, ये एक हो गया, फिर CO आ गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक CH3 यहाँ हो गया, एक CO हो गया, इसी से मिलाते पहले से। फिर ये हो गया CH3 टंग गया ऊपर, चलो टंग जाने दो, देखो CH3 टंग गया ऊपर, यहाँ भी टंगा है, फिर CO, फिर O आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर CO आ गया, फिर OH। तो मुझे तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट। नोटेशन पूछा, सिर्फ घुमाया है, क्वेश्चन की ट्यूनिंग को बदलने की कोशिश की है, बाकी कोई बहुत बड़ा यहाँ पर काम नहीं किया। तो फुल जूम के साथ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में भी प्रॉपर तरीके से आ जाए, कहीं नुकसान आपका ना होने पाए। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन यार, द फ्री रेडिकल डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री इज, फ्री रेडिकल कैसे डिफर कर रहा है बाकी के तीन से। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो द फ्री रेडिकल, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तीसरे में आप नोट करो, जैसे ये है, ये प्राइमरी में चला गया, ये प्राइमरी में चला गया, अगर आप नोट कर लो, है ना। कारण ये है कि इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो डबल, भाई इसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है। ऑड इलेक्ट्रॉन यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है, बाकी हर जगह सिंगल वाले कार्बन से, मतलब बाकी सब में अगर कहूँ तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है। क्वेश्चन का घुमाव, क्वेश्चन का तरीका आप देख लो, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की भरपूर सीरीज मैंने रखी है अपने पीजीटी पर। अगर इन 15 दिनों में भी, जो 10 दिन आपके हाथ में, अगर इन दिनों में भी आपने झारखंड पीजीटी टेस्ट सीरीज लगा ली और ऐसे क्वेश्चंस लगा लिए, मेरे MCQs लगा लिए,
सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। अन्यथा आप वही सिंपल चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, पेरिसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा दिए, वही सरल सरल क्वेश्चन करा के अपने आप भी खुश क्योंकि आप कर पा रहे हैं, और वो इसलिए खुश क्योंकि उनके चैनल चल रहा है। बस यही एक उनका उद्देश्य है कि 10-20 रुपए में बनना, ऐसा कुछ आपको नहीं हासिल होने वाला जिससे आप परेशान हो रहे हैं। तो परेशान ना हो, ये देखिए क्वेश्चन, क्लासिफाई द रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्लासिफाई करो। देखा ये क्वेश्चन? नहीं देखा होगा ना, तो देख लो फिर। अब ये रिएक्शन किस में आती है? अब आप कहोगे कि सर ये रिएक्शन जो है वो एडिशन है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, एडिशन नहीं है ये एडिशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐड होने के बाद ब्रेक भी हो रहा है। यहाँ Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है मेरे लाल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक कंपाउंड बदल रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में भी जा रही है ना। तो सिंपल सी बात हुई कि यहाँ एडिशन तो हो ही रहा है, साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 ले लो। कार्बन को देखोगे तो कार्बन अगर आप नोट करना चाहो तो यहाँ कार्बन -2 भी आएगा, -2 चलेगा, C3H6 है ना ये, -2 चलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पर माइनस सब जगह 1 चलेगा, चेक कर लेना। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब कंडीशन आपको दिखा नहीं है कि आप रिडॉक्स भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ रही है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का नंबर भी बताया चलता हूँ वो क्या कहाँ से है। 5th वाले क्वेश्चन पे अगर ध्यान दोगे, जिंदगी बदल जाएगी भाई साहब। ये क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सिस बिस प्रोपिनाइल इथीन, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सिस बिस प्रोपिनाइल इथीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक तो सिस का मतलब हुआ कि आपके एक कंडीशन हाइड्रोजन जो देखने चाहिए, मैं बना के ही दिखा दे रहा हूँ, फिर मैच कर लेना। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ सिस बिस, ठीक, प्रोपिनाइल, तो पहले मैं प्रोपिनाइल तैयार करता हूँ, ये हो गया आपका CH3, और यहाँ से जोड़ूंगा मैं C, H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ CH लगा दूंगा, और कहने का तात्पर्य यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड C। अब ये सिस है ना, तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम कैटेगरी पे लाओ, और इसका होल ट्वाइस, क्योंकि बिस का लगा हुआ डबल बॉन्ड हो गया आपका CH, और यहाँ हो गया CH3। तो ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, या फिर ऐसे भी बन के आ सकता है जो आपको डरा दे, ऐसे करो, 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 ये कर दो, सब लो बन गया। ये वही कंपाउंड है जो आपको दिखाई देना चाहिए। तो पांचवें का जवाब क्या होगा, ये तो अब ऑप्शन नहीं है सामने, ये तो है नहीं, ए है नहीं। अब हम लोग बी को देख लेते। तो ये 15 क्वेश्चन जो आपका इतिहास बदल सकते हैं, आपका भूगोल बदल सकते हैं। भूगोल का मतलब कौन सी ज्वाइनिंग मिलेगी आपको पता नहीं, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, 100% डी ऑप्शन सही है ना। आपका इतिहास बदलेगा मतलब आपकी कहानी बदलेगी, भूगोल इसलिए बदलेगा, कहाँ जॉब मिलेगी उस जगह का आपका भूगोल बदल जाएगा कि आप पहले कहाँ थे अब कहाँ हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनुसर के साथ रहोगे जिंदगी बदल दूंगा, ये तय है। 6 वाला क्वेश्चन, झारखंड वालों लगा दो यार एक बार ताकत, देखते हैं कौन जो है वो आपसे जीत पाएगा। अरे कोई नहीं जीत सकता है, ठीक है, लगाओ जो देखा जाएगा। 6 वाला, द नंबर ऑफ द कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड XYZ रिस्पेक्टिवली वुड बी, तो XYZ नंबर ऑफ कार्बन यानी 1,2 डाई मिथाइल। अब भैया सबके स्ट्रक्चर चाहिए होंगे, चलो भैया बनाओ स्ट्रक्चर। तो ये मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में 1,2 डाई मिथाइल, तो 1,2 हो गया डाई मिथाइल। तो इसका मतलब पहले वाले का अगर मैं देखना चाहता हूँ कि पहले वाले में कितने, पहले वाले में 2 कायरल हो जाएंगे दोनों, तो इसका मतलब पहले वाले में आपके 2 कायरल हो गए। तो यहाँ 2 कायरल लिख लेता हूँ, बनाते चलता हूँ। 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो ये हो गया आपका 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, सॉरी ये हो गया। यहाँ पर CH3 लगा दो, और ये यहाँ पर साइक्लोपेंटीन, यानी कि 1 2 3 4, ठीक। इधर से करो 1 2 3 4, ठीक, यही कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर केवल हमारे पास में जो कायरल आ रहा है वो, इसका मतलब ये वाला कार्बन अगर हम देखें तो एक बैलेंस ये सेम ग्रुप से हो गई, तो इसका मतलब यहाँ 0 कंडीशन आएगी। अब आ जाता है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर हम लगा 1 2 या 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। तो फिर यहाँ पर अगर लगाते हैं तो अब सिचुएशन बदल गई, इधर डबल बॉन्ड के पड़ोस, इधर अब इसमें कायरल निकल आएंगे। कायरल का मतलब यहाँ पर आ जाएंगे कायरल कार्बन आ गए। अब इसमें निकालो बच्चा, इसमें मिल गया, यानी कि जेड वाला 3 मिथाइल हुआ ना, जेड वाला, अरे साइक्लोहेक्सीन है, सॉरी, तो बनाना पड़ेगा ना, साइक्लोहेक्सीन है।
तो ये हो गया आपका 1, यहाँ पर डबल बोलना 1 2 3, ये हो गया। अब इसमें अगर हम देखते हैं कायरल, तो इसमें मिलेगा 1 कायरल हमें मिल सकता है यहाँ पर। तो 1 कायरल यानी कि एक ही कायरल यही वाला है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। चेक करके देखिए, बना करके देखिए, क्वेश्चन में ताकत है, दम है, ये आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो जोर, आज इतिहास बदलने जा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जिसकी भंडार हमारे पास में है, ऐसी ये हमारी क्लासेस है जहाँ पर क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। बस कमी तो है आप लोगों के पढ़ने की, कि सिर्फ और आप सिर्फ आपके अंदर जो विचार है, विचारधारा है, वो पॉजिटिव नहीं। उसको बनाइए पॉजिटिव, जीतेंगे जरूर, आप ही जीतेंगे, कोई दूसरा नहीं जीतेगा। एडिशन ऑफ HI ऑन डबल बॉन्ड on the double bond of propene yields isopropyl iodide as the major product। अगर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड को मेजर प्रोडक्ट मानते हो तो फिर इट बिकॉज एडिशन प्रोसीड थ्रू। भाई अगर आइसोप्रोपाइल, तो इसका मतलब है कि आइसो का मतलब 2 डिग्री पे चला गया, और 2 डिग्री का मतलब हुआ कि वो फिर कार्बोकैटाइन स्टेबल हो रहा होगा। वेरी गुड, नाइस। तो कहने का तात्पर्य कि अगर मैं लेता हूँ डबल बॉन्ड वाली प्रोटीन, ये मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, मैंने HI इस पे जोड़ने की कोशिश की, तो फिर सिंपल सी बात है कि यहीं पर कार्बो, यही H यहाँ जुड़ेगा, तो इसका मतलब कार्बोकैटाइन यही बनेगा, और ये मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन यही वाला होगा, तो यही प्रोडक्ट माना जाएगा। बी ऑप्शन लगा लो यार। देख रहे हो झारखंडियन, जितने भी झारखंडियन MP वाले और बिहार वाले मेरे साथी हैं, लगा लो यार इंपॉर्टेंट इस पे आज, लगा लो, लिख लो इस पे, MP लिख लो, बिहार लिख लो, है ना, बिहार लिख लो, और उसके बाद लिख लो झारखंड। अगर ना आए तो बता देना भाई साहब, अनुज सर को फोन कर देना, नंबर नोट कर लो मेरा, नंबर ऑफ द मोनोक्लोरो एल्कीन ऑफ C5H12, नंबर ऑफ द मोनोक्लोरो। तो भाई 8वां क्वेश्चन है, बहुत जादूगरी क्वेश्चन है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो हैं वो कितने बनने वाले हैं। तो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट कैटेगरी, 8 बनेंगे, 8। कैसे बनेंगे बताऊं। अब उसने ये तो कहा नहीं कि ये आइसो है, नियो है, ये क्या है। तो पहले तो मैं नॉर्मल की बात कर लेता हूँ कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, जरा पेन थोड़ा ठीक कर लूं। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो, जब ये मिटेगा नहीं क्योंकि वो अमर हो गया भाई साहब। देखो रिवर्स मार के देखता हूँ, बैक कर ले, हो जाएगा, वो मिट जाएगा, ये नहीं मिटेगा, चलो कोई बात नहीं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर C5H12 की 3 कैटेगरी, एक तो N हो गया, नॉर्मल हो गया, दूसरा अगर नोट करना चाहोगे तो दूसरा आइसो हो गया, और तीसरा आपका नियो हो गया। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, नियो से तो केवल एक ही मिलेगा, एक बात नोट कर लो, और आइसो से 4 मिलेंगे, तो 4 1 5 हो गए। नॉर्मल से नोट करोगे तो 3 मिलेंगे, तो टोटल 4 3 7 और 1 8 हो गए। मैंने ऐसे निकाले, आप चाहे जैसे निकालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, दिल मेरा आ गया इन क्वेश्चंस पर, इसीलिए मैं लाया हूँ ढूंढ करके, बनवाया आपके लिए पर्टिकुलर। तो ए से, ए को वाटर में डाला, मतलब ए में वाटर डाला, बी बना, बी में क्लोरीन डाला, सी बना, सी। छन्ना क्वेश्चन यार, मजा आ गया। अरे मेरे दोस्तों लगा दो जोर, इस पे क्या कर दोगे, इस पे आप Al4, क्योंकि इथेन बनाना ना, तो Al4C3 लगाओ, जैसे ही लगाओगे यहाँ मीथेन बन जाएगा, क्योंकि हमें ड्राई ईथर दिख गया ना, दुगना करना, तो पहले एक ही कार्बन लेके चलो ना, तो यहाँ पर CH3Cl ले लो, और इसका सोडियम। तो मुझे जैसे इथेन दिखा, मैं समझ गया कि मुझे एक कार्बन वाला कंपाउंड भी बनाना है, तभी दुगना बनेगा। समझ लो, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका मतलब 9th का जो जवाब आपके सामने है, फिर वो ये होना चाहिए। 9th का जवाब क्या होगा, इसमें कुछ मामला खतरा लग रहा है। 9th वाले का जवाब ढूंढो भाई। ये देखो, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया ना। तो इतने बढ़िया क्वेश्चंस की सीरीज में आज आप बैठे हुए हैं, अगर इसी वीडियो को पूरे झारखंड में आप वायरल कर दो, तो कसम भगवान की, रोज 15 वो क्वेश्चन लाऊंगा 15 दिनों तक, जो सिलेक्शन करा दें। रोज 15 वो क्वेश्चन लाऊंगा 15 दिनों तक, जो तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, ये वादा है मेरा। लेकिन इस वीडियो को कम से कम 1K तक पहुंचाना, ज्यादा डिमांड नहीं, 1K तक पहुंचा दो, ऑटोमेटिकली 15 पर डे ले लो। और इससे हाई लेवल पे ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा जो वाकई में रखे मिलेंगे पेपर में कतई।
100%। अब ये देखो क्वेश्चन, अब एल्कोहलिक क्योच करोगे यार, तो सिंपल सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड या जम्मू से आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर फिर क्या आना चाहिए, द प्रोडक्ट इन द अबव सीक्वेंस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। तो मुझे तो यार यही दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज हो जाए। तो लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, दो और ऑप्शन देख लो, इस सीक्वेंस का और भी ऑप्शन देख लो, इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज है या कहीं गलत तो नहीं है, कंटेन्स द सेम सी एच कंपोजिशन एज बेंजीन, ये भी बात है, ये भी बात है। तो अब हमें इसका मतलब ऑप्शन देखने पड़ेंगे इसके बचे हुए। तो चलो बच्चा देखते हैं बचे हुए, आज अनुसर का दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है डाई बेसिक भी होगा, क्योंकि अगर मैंने सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच बनाया तो ये दो एच तो निकालेगा बच्चा, तो दो एच निकालने डाई बेसिक, तो उन ऑल पे आंसर लगाऊं, ऑल ऑफ द अब। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन का कॉमर्शियल नेम क्या है। तो अगर आप जानते हो ट्राइक्लोरोइथेन के बारे में, तो ट्राइक्लोरोइथेन वेस्ट्रोसॉल होता है, एनसीईआरटी उठाना और पढ़ लेना, ये वेस्ट्रोसॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सी एस थ्री सी सी एल थ्री बोला जाता है ट्राइक्लोरो, या ठीक है समझ गए मेरी बात, या फिर सी एल और फिर सी एच टू, फिर आगे सी एच सी एल टू बनाया जाता है। इसके बाद इस कंपाउंड को तो हमने इसका इतिहास रचा है। 12वें क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कि अगर 12वां क्वेश्चन कहोगे तो ये बताएगा कि वो एल्कीन टर्मिनल है और उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हुआ तभी एन जुड़ा है। तो इट गिव्स प्रोपीन एज द मेजर प्रोडक्ट एंड द एल्काइन एज द माइनर प्रोडक्ट, द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द माइनर, तो माइनर प्रोडक्ट के बारे में तो गलत यही हुआ कि टर्मिनल अगर कहीं लिखा है तो टर्मिनल मेजर होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए, इट हैज द टर्मिनल एसिडिक हाइड्रोजन। ये स्टेटमेंट माइनर के ठीक टर्म में ठीक नहीं लगता है, माइनर के टर्म में ये ठीक नहीं लगता है। ठीक है, ये मेजर में आना चाहिए, तो इसलिए यही स्टेटमेंट जो है माइनर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम द, ये रिएक्शन अगर आपने पढ़ी है तो आपकी जानकारी में हो जाना चाहिए कि ये एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होती है। ठीक, इसके अंदर अगर एजी है तो और बी आर भी है C2H5, तो इसका मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी होगी इसके 100%। ठीक है, तो इथाइल एसीटेट जो है, अगर हम या तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें या अल्कलाइन में करा दें या फिर हाइड्रोजिनोलिसिस करा दें एल्कोहल से, तो ये सब काम है इसके अंदर, तो फिर इसका मतलब कोई एक कराना पड़ेगा ना, तो एनी ऑफ द अबव सब काम हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाएगा, फॉर्म है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल खट से बन जाएगा। और अगर आपको रिएक्शन चाहिए तो रिएक्शन भी बना सकते हो, तो पहले आप क्या करो, इसे इनकी रिएक्शन कराओ और बना लो CH3 COO C2H5 बना लो, इस और ये GBr निकाल दो, ये मिल गया ना। अब इथाइल एसीटेट का कराओ, आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ तब भी मिलेगा, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CH3COOH मिलेगा और साथ में आपका C2H5OH मिलेगा। इसी तरीके से और कर एल्कलाइन कराओ तब भी यही मिलेगा, सब कुछ यही है, अल्टीमेट सब कुछ यही है बच्चा, जान लो बहुत धुआंधार है मामला। देख रहे हैं यार कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया, एंथैल्पी चेंज ऑफ द हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ CCl बॉन्ड इज गिवन, ये बॉन्ड तोड़ा है ना, ये तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अब इन्होंने ये कहा कि एंथैल्पी चेंज इस ऑर्डर में, ये ऑर्डर दे रखे हैं, सबसे ज्यादा एंथैल्पी चेंज कहाँ दिखाई दे, तो मैं तो ये कहूंगा इसमें बुद्धि ज्यादा न लगाओ, इसमें ये लगाओ कि जो 3 डिग्री वो आसानी से टूट जाएगा, जो आसानी से टूटेगा उसकी एंथैल्पी कम होगी, तो ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये प्राइमरी मुश्किल से टूटेगा, तो सिंपल सी बात है कि मैं 14 का ए ऑप्शन पर टिक कर लेता हूँ। इसी तरीके से अगर आपने 15वां क्वेश्चन देखा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अल्कोहल फ्रॉम द इथाइल अल्कोहल, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इस बात के बिल्कुल गवाह बन जाएंगे कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है, तो यहाँ लिख देते हैं कि बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक
क्वेश्चन की अपनी महत्वता है और ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर 15 क्वेश्चन की सीरीज में लेकर के आया था। इन क्वेश्चंस पे आपका क्या आइडिया है, इन क्वेश्चंस का आपका क्या नजरिया है, इन क्वेश्चंस पे आपके क्या व्यूज हैं, इन सबको आप हमारे साथ में शेयर करिए। हम आपका इतिहास बदलने में मदद जरूर करेंगे। और अगर आप अपने को झारखंड के सेलेक्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी में रखना चाहते हैं, झारखंड के स्टूडेंट्स के बीच में रहना चाहते हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी हमारी इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। और ये सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इस पर, झारखंड पीजीटी टेस्ट सीरीज। पीजीटी झारखंड टेस्ट सीरीज अपने में बेस्ट टेस्ट सीरीज बनाई गई है और हर कैटेगरी के क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो प्लीज उसको आप अगर यूज करना चाहें तो करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम आपको और बेस्ट मटेरियल इसी प्रकार का दे सकें अपनी बुकलेट फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू। और ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री बुकलेट आपको सुपर 15 इसी तरीके से देती रहेगी अगर आप इस वीडियो को झारखंड के हर कोने तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि सिलेक्शन लोगों का होगा, जंग आप जीतेंगे, खुशी हमें। थैंक यू, बाय।